दोस्तों नमस्ते। आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 18 यूपी, टीजीटी और पीजीटी के लिए एलटी ग्रेड परीक्षा आदि से संबंधित। तो आज हम इससे पहले हम क्या कर चुके हैं, 17 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। तो एक बार जरूर देखिए उन्हें, क्योंकि यूपी में पेपर इसी तरह से आता है और ये सिलेबस के अकॉर्डिंग है। क्वेश्चन नंबर 1, वीर रस का स्थायी भाव क्या है? ऑप्शन ए स्फूर्ति, ऑप्शन बी युद्ध, ऑप्शन सी उत्साह या ऑप्शन डी विरक्ति। तो वीर रस का स्थायी भाव होगा ऑप्शन सी उत्साह। क्वेश्चन नंबर 2, अर्जुनस्य वचनम द्वयम वाक्य में अर्जुन नस्य का कारक है। तो अर्जुन नस्य का कारक कौन सा माना जाता है? करण कारक, संप्रदान, संबंध या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा ऑप्शन सी, संबंध कारक। रमण्यार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम के प्रवर्तक हैं। ऑप्शन ए दंडी, ऑप्शन बी पंडित राज जगन्नाथ, ऑप्शन सी मम्मट या ऑप्शन डी विश्वनाथ। तो इसमें तीसरे का आंसर होगा ऑप्शन बी, पंडित जगन्नाथ। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है पंडित जगन्नाथ, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4, केशव कहीं न जाए का कहिए ये प्रसिद्ध पंथ किस काव्य कृति से लिखित है? तो ऑप्शन ए सूरसागर, ऑप्शन बी सारावली, ऑप्शन सी कृष्ण गीतावली, ऑप्शन डी विनय पत्रिका। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा ऑप्शन डी। किससे ली गई है? विनय पत्रिका से। विनय पत्रिका किसकी रचना है? तो गोस्वामी तुलसीदास की। और किस भाषा में लिखी गई है? ब्रज भाषा में। ब्रज भाषा में। लेखक हैं तुलसीदास। क्वेश्चन नंबर 5, मंगल सूत्र शीर्षक अधूरे उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? ऑप्शन ए मोहन राकेश, ऑप्शन बी प्रेमचंद, ऑप्शन सी शैलेश मटियानी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। पांचवे का आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रेमचंद। प्रेमचंद शीर्षक नामक एक उपन्यास है और ये प्रेमचंद की क्या है? अधूरी रचना है, अधूरे उपन्यास के रूप में है। प्रेमचंद के अन्य उपन्यास है सेवा सदन 1918, प्रेमाश्रय 1922, रंगभूमि 1925, कायाकल्प 1926, निर्मला 1927, गमन 1931, कर्मभूमि 1933 और गोदान 1936। प्रेमचंद ने 300 से अधिक कहानियां भी लिखी हैं, जिनमें कुछ कहानी प्रमुख है आत्माराम, बूढ़ी काकी, परीक्षा, शतरंज के खिलाड़ी, पूस की रात, ठाकुर का कुआं, ईदगाह, बड़े भाई साहब और कफन। ये प्रमुख कहानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो शुद्ध वर्तनी बतानी है। तो शुद्ध इसमें ऑप्शन ए यानी है। उत्तर रामचरितम के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए वाल्मीकि, ऑप्शन बी भारवी, ऑप्शन सी श्रीहर्ष, ऑप्शन डी भवभूति। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा ऑप्शन डी भवभूति। भवभूति को करुण रस का कवि माना जाता है और भवभूति के 3 नाटक है। ऑप्शन नंबर 1 मालती माधव, मालती माधव। नंबर 2 महावीर चरित, महावीर चरित। नंबर 3 है उत्तर चरित, उत्तर रामचरित्र। तो 3 ये नाटक है भवभूति के। और इस महावीर चरित्र में कितने अंक है? 7 अंक। 7 अंकों में राम के विवाह के वर्णन की कथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीय हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रतनार, जियत मरत झुकी झुकी परत जिहे चितवत इक बार। इस प्रसिद्ध दोहे के रचयिता हैं बिहारी, भूषण, घनानंद या रसलीन। तो इसमें होगा ऑप्शन डी रसलीन। कवि धूमिल का पूरा नाम क्या था? ऑप्शन ए गोरख पांडे, ऑप्शन बी सुधाकर पांडे, ऑप्शन सी सुदामा पांडे या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा ऑप्शन सी, सुदामा पांडे। सुदामा पांडे की अन्य रचनाएं हैं संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे,
और सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। इनके ये 3 काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। संसद से सड़क तक एक विशिष्ट जो है साठोतरी काव्य रचना है। इनकी जो कुत्ता गांव एवं किसान जनतंत्र नामक शीर्षक कविताएं भी अत्यंत प्रसिद्ध है। किसकी? सुदामा पांडे की। कौन कौन सी कविताएं हैं? कुत्ता, गांव, किसान, जनतंत्र, ये 3 नामक कविताएं क्या हैं? अत्यंत ही प्रसिद्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 10, यदि ए या आ के बाद छोटी बड़ी आए तो दोनों मिलकर ए से एडी हो जाते हैं, तो ये इसमें कौन सी स्वर संधि कहलाएगी? ऑप्शन ए दीर्घ स्वर, ऑप्शन बी वृद्धि स्वर संधि, या गुण स्वर संधि, या डी अयादी स्वर संधि। तो 10 का आंसर होगा ऑप्शन सी, गुण स्वर संधि कहलाएगी। जैसे देवेंद्र, महेंद्र, महेश, इनमें क्या है? जैसे गुण की संधि है देव प्लस इंद्र, देव प्लस इंद्र। तो देव की जो लास्ट ध्वनि है वो ए है, और यहाँ पे प्लस क्या हो गया? ई। तो ए और ई को मिलाकर बना ए। तो यहाँ पे क्या होगा? गुण संधि का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 11, अनंत की सही संधि विच्छेद क्या होगी? ऑप्शन ए अन प्लस अंत, ऑप्शन बी अन प्लस अंत, ऑप्शन सी अनंत प्लस तय, या ऑप्शन डी अनंत प्लस तय। तो इसमें होगा 11वें का आंसर है ऑप्शन ए, अन प्लस अंत। घुमक्कड़ शास्त्र नामक ग्रंथ के लेखक हैं नागार्जुन, मुक्तिबोध, विद्यानिवास मिश्र, या राहुल सांकृत्याय। तो इसमें होगा 12वें का आंसर है ऑप्शन डी, राहुल सांकृत्याय का यह यात्रा साहित्य रचना है। क्वेश्चन नंबर 13, जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए तब वहाँ कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, दीपक अलंकार, या उत्प्रेक्षा अलंकार। तो इसमें होगा ऑप्शन डी, उत्प्रेक्षा अलंकार। जैसे इसका उदाहरण है, एक कान मानो क्रोध से तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। जो इसमें शब्द मानो शब्द आ रहा है, ये क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान है। मानो, जनहू, मानो, जनहू आदि शब्द इसमें क्या होते हैं? इनके पहचान होती है उत्प्रेक्षा अलंकार की। तो इससे हम क्या कर सकते हैं? उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, श्लेष अलंकार होता है शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभय अलंकार, या उपयुक्त अलंकार। अलंकार हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार। अब इनमें से बताना है कि ये शब्द अलंकार का भेद है या अर्थ अलंकार का। 14 का आंसर होगा ऑप्शन ए, शब्द अलंकार का भेद है श्लेष अलंकार। शब्द अलंकार के और निम्न भेद हैं अनुप्रास, यमक और श्लेष। अर्थालंकार में भी 100 से अधिक भेद होते हैं, जैसे उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, उल्लेख, भ्रांतिमान, संदेह, व्यतिरेक, अतिशयोक्ति, प्रतिवस्तु उपमा, विरोधाभास, काव्यलिंग इत्यादि अर्थालंकार के भेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस समास के पूर्व एवं उत्तर पद दोनों ही समान रूप से प्रधान होते हैं तो उन्हें कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, या द्विगु समास, या द्वंद्व समास। तो 15 का आंसर होगा ऑप्शन डी, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में और या जैसे योजक अव्यय लिखे होते हैं। कैसे? और या क्या होते हैं? योजक अव्यय शब्द होते हैं। जैसे राम और लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण। तो ये हमारा क्या है? द्वंद्व समास का उदाहरण है। राम लक्ष्मण, तो राम लक्ष्मण का करेंगे समास, तो इसमें होगा राम और लक्ष्मण। नेक्स्ट है सदगति शब्द में समास होगा। ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी कर्मधारय, ऑप्शन सी अविभाज्य समास, या ऑप्शन डी द्विगु समास। 16 का आंसर होगा ऑप्शन ए, तत्पुरुष समास।
काव्य प्रकाश नामक ग्रंथ के प्रणेता हैं? रुद्रट, भामा, विश्वनाथ या मम्मट? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर होगा ऑप्शन डी, मम्मट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरत के रस सूत्र के व्याख्याता आचार्य शंकु का सिद्धांत कौन सा कहलाता है? उत्पत्तिवाद, अभिव्यंजनावाद, अनुमतिवाद या भुक्तिवाद? तो इसमें होगा ऑप्शन सी, अनुमतिवाद। मात्रा की दृष्टि से दोहा का ठीक विपरीत होता है? रोला, छपे, चौपाई या सोरठा? तो दोहा का ठीक विपरीत यानी कि उल्टा कौन सा होता है? सोरठा। सोरठे में 4 चरण हो रहते हैं और 4 चरण में 11 और 13 मात्राएं होती है। 11 और 13 मात्राएं किन किन चरण में होती है? पहले और तीसरे चरण में। सोरठे के पहले, प्रथम चरण और थर्ड चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 11 और 13। 11 और 13। और दूसरे और चौथे चरण में होती हैं सेकंड में और फोर्थ में कितनी मात्राएं होती है? 13 और 11। 13 और 11 सोरठा की है। और सोरठा किसका उल्टा है? दोहे का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चौपाई में हमारी 16 मात्राएं होती हैं। 4 चरण होते हैं, इसमें भी 16 मात्राएं होती है। रोला में जो होती है कितनी मात्राएं होती है? रोला में हमारी होती है 6 चरण होते हैं, जिसमें 4 चरण रोला के और 2 चरण उलाला के होते हैं। तो रोला में 24 मात्राएं होती है। रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? 24। सोरठा में 11, प्रथम और तृतीय में और द्वितीय और चतुर्थ में होती है 13 और 11। नेक्स्ट, छप्पे में होते हैं क्वेश्चन नंबर 20। छप्पे में पहला ऑप्शन है प्रथम 4 चरण रोला के और अंतिम 2 चरण उलाला के। ऑप्शन बी, प्रथम 2 चरण रोला के और अंतिम 4 चरण उलाला के। ऑप्शन सी, प्रथम 4 चरण चौपाई के और अंतिम 2 चरण दोहा के। या उपयुक्त में से कोई नहीं। 20वें का आंसर होगा ऑप्शन ए। प्रथम 4 चरण किसके होते हैं? रोला छंद के। और अंतिम 2 चरण किसके होते हैं? उलाला के। क्वेश्चन नंबर 21, बौद्ध धर्म की से जुड़े हुए साहित्य की भाषा है लौकिक, वैदिक, प्राकृत या पाली? तो बौद्ध धर्म की भाषा किससे संबंधित है? पाली से। 22, निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ असंभव होना न होगा? ऑप्शन ए, चांद पर थूकना। ऑप्शन बी, खरगोश के सींग निकालना। ऑप्शन सी, पानी से घी निकालना। या ऑप्शन डी, बालू से तिल निकालना। तो इसमें ऑप्शन ए होगा, क्योंकि चांद पर थूकने का अर्थ होता है किसी सम्मानित व्यक्ति पर कलंक लगाना। बाकी अन्य तीनों क्या है? खरगोश से सींग निकाला, ये सब क्या है? असंभव होना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23, खेत रहना मुहावरे का शाब्दिक अर्थ है संपत्ति का बचा रह जाना। ऑप्शन बी, इज्जत बच जाना। ऑप्शन सी, वीर गति को प्राप्त हो जाना। या ऑप्शन डी, शत्रु से मुकाबला करना। तो 23 का आंसर होगा ऑप्शन सी, वीर गति को प्राप्त हो जाना। क्वेश्चन नंबर 24, कांच का पर्यायवाची शब्द है शीशा, शीशा या सिपा या शीशा? तो ऑप्शन ए, 24 का आंसर होगा ऑप्शन ए, शीशा। हिंदी के स्पर्श व्यंजन के 5 वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण होते हैं। तो क्या होते? अल्पप्राण व्यंजन, महाप्राण व्यंजन, घोष व्यंजन या अघोष व्यंजन? तो 25 का आंसर होगा ऑप्शन बी, महाप्राण। कौन से वर्ग के इसमें? चौथे और दूसरे, पहले और तीसरे, पांचवे, ये होते हैं अल्पप्राण के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म गलत है?
ऑप्शन ए अवधी पूर्वी भाषा का है, ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी का है, भोजपुरी पूर्वी हिंदी की और खड़ी बोली पश्चिमी की। तो इसमें होगा ऑप्शन सी भोजपुरी पूर्वी हिंदी की। यह गलत है। भोजपुरी कौन सी भाषा की है? वो बोली बिहारी हिंदी की प्रमुख बोली है, बिहारी। नेक्स्ट, निम्नलिखित बोलियों में से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। अवधी, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी या बघेली। तो ऑप्शन सी भोजपुरी नहीं है। भोजपुरी किसकी है? बिहारी की। बाकी अवधी, छत्तीसगढ़ी, बघेली ये तीनों किसकी बोली उपभाषा है? पूर्वी हिंदी की। 28 खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति हुई। ऑप्शन ए मागधी अपभ्रंश से, ऑप्शन बी अर्धमागधी अपभ्रंश से, ऑप्शन सी शोरसैनी अपभ्रंश से या ऑप्शन डी पैसाची अपभ्रंश से। ऑप्शन सी शोरसैनी अपभ्रंश से। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। 29 का आंसर होगा ऑप्शन बी जिजीविषा। सद स्नाता शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश पर लागू होता है? जो सदा स्नान करती हो, जो सदा नत बनी रहती हो। ऑप्शन सी जिसने अभी अभी स्नान किया हो, ऑप्शन डी जिसमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर होगा ऑप्शन सी जिसने अभी अभी स्नान किया हो। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? सीता ने यह कहा। ऑप्शन बी सीता ने यह कही। ऑप्शन सी सीता यह कही या ऑप्शन डी सीता यह कहा। तो इसमें होगा ऑप्शन ए सीता ने यह कहा। क्वेश्चन नंबर 32, इनमें से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा है? ऑप्शन ए हिंदी साहित्य की भूमिका, ऑप्शन बी निराला आत्महत्या आस्था, ऑप्शन सी मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप, ऑप्शन डी भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद। तो 32 का आंसर होगा ऑप्शन डी। ये रचना किसकी है? रामविलास शर्मा की है। बाकी ये दो रचना तो किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। ये और ये तीसरी बताना निराला आत्महत्या ये रचना किसकी है, ये आपको बताना है कमेंट में। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? आय, व्यय, नहर या लहर। तो 33 का आंसर होगा ऑप्शन बी व्यय। कवित्री का स्त्रीलिंग होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो इसमें होगा ऑप्शन सी कौ प्लस इत्री। 35, वर्तमान की दृष्टि से निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है? उपर्युक्त, उपरयुक्त या उपरियुक्त या उपरोक्त। ऑप्शन ए सही है उपरयुक्त। वर्तनी की दृष्टि से इनमें अशुद्ध शब्द बताना है, कौन सा है? इसमें है ऑप्शन ए अशुद्ध शब्द है यानी। 36 का 37, वारेन हेस्टिंग्स का सांड शीर्षक कहानी के लेखक है? स्वयं प्रकाश, अरुण प्रकाश, उदय प्रकाश या इनमें से कोई नहीं। 37 का आंसर होगा ऑप्शन सी उदय प्रकाश। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन ए सरोज, ऑप्शन बी जलद, ऑप्शन सी पंकज, ऑप्शन डी जलजात। 38 का आंसर होगा ऑप्शन बी जलद। जलद किसका पर्यायवाची है? बादल का। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित काव्य संकलनों में से किसके कवि अरुण कमल हैं? काव्य संकलों में से किसके कवि अरुण कमल है? तो ऑप्शन ए चांद का मुटेड़ा, ऑप्शन बी मगध, ऑप्शन सी सागर मुद्रा, ऑप्शन डी अपनी केवल धार। 39 का आंसर होगा ऑप्शन डी अपनी केवल धार के लेखक कौन है? अरुण कमल है। अगला क्वेश्चन है 40,
उद्गम की दृष्टि से अमीर है। देशज शब्द, विदेशज, तत्सम या तद्भव। 40 का आंसर होगा ऑप्शन बी विदेशज। तिमिर का विलोम शब्द होगा अंधकार, निशा, दिवा या आलोक। तो 41 का आंसर होगा ऑप्शन डी आलोक। आलोक मीन्स प्रकाश, अंधकार मीन्स अंधेरा। क्वेश्चन नंबर 42, हरी घास पर क्षण भर शीर्षक काव्य संकलन के रचयिता हैं। दिनकर है, निराला, अगे या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें होगा ऑप्शन सी अगे की ये रचना है। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष सन 1936, सन 1943, सन 1938 या सन 1937। तो इसमें होगा ऑप्शन बी सन 1943। हंस पत्रिका के संस्थापक का नाम। 44 क्वेश्चन नंबर, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, राजेंद्र यादव या मार्कंडे। तो हंस पत्रिका के संस्थापक कौन है? प्रेमचंद है, ऑप्शन ए। 45 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 45, इनमें से कौन ललित निबंधकार नहीं है? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी कुबेर नाथ राय या ऑप्शन डी विद्यानिवास मिश्र। तो इसमें होगा ऑप्शन बी 45 पर रामचंद्र शुक्ल क्या है? ललित निबंधकार नहीं है। 46, बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं शीर्षक निबंध के लेखक हैं का नाम बताइए। ऑप्शन ए बाल मुकुंद गुप्त, ऑप्शन बी प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन सी विद्यानिवास मिश्र या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 46 का आंसर होगा ऑप्शन सी विद्यानिवास मिश्र। 47, दूसरी परंपरा की खोज के लेखक है रामविलास शर्मा, शिवदान सिंह चौहान, नामवर सिंह, देवी शंकर अवस्थी। तो इसमें दूसरी परंपरा की खोज के लेखक है नामवर सिंह, ऑप्शन सी। 47 का आंसर होगा सी। 48 क्वेश्चन नंबर, भारत मित्र पत्रिका प्रकाशित होता था। ऑप्शन ए कोलकाता से, ऑप्शन बी पटना से, ऑप्शन सी कानपुर से, ऑप्शन डी दिल्ली से। 48 का आंसर होगा ऑप्शन ए कोलकाता से। राजेंद्र यादव एवं मनु भंडारी द्वारा संयुक्त रूप से लिखा गया उपन्यास कौन सा है? सारा आकाश, आपका बंटी, मुर्दा सराय या एक इंच मुस्कान। तो यानी कि मनु भंडारी और राजेंद्र यादव क्या थे? दोनों पति पत्नी थे और इन्होंने दोनों ने मिलकर एक रचना की थी, उसका नाम बताना है। तो यह है ऑप्शन डी एक इंच मुस्कान। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से किस लंबी कविता के रचयिता मुक्ति बोध है? ऑप्शन ए पैसोला की प्रतिध्वनि, ऑप्शन बी अंधेरे में, ऑप्शन सी राम की शक्ति पूजा, ऑप्शन डी असाध्य वीणा। तो मुक्ति बोध की जो लंबी कविता है वो है ऑप्शन बी अंधेरे में। 50 का आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 51, आवारा मसीहा के लेखक है। ऑप्शन ए विष्णु प्रभाकर, ऑप्शन बी श्रीलाल शुक्ल, ऑप्शन सी रमेश कुंतल मेघ, ऑप्शन डी रमेश चंद्र शाह। तो इसमें होगा 51 का ऑप्शन ए सही विष्णु प्रभाकर। बामन दास इनमें से किस उपन्यास का पात्र है? ऑप्शन ए गोदान, ऑप्शन बी परती परिकथा, ऑप्शन सी बलचनामा या ऑप्शन डी मैला आंचल। तो बामन दास किसके कौन से उपन्यास के पात्र थे? तो ये थे ऑप्शन डी मैला आंचल। मैला आंचल के लेखक कौन है? रेणु फणीश्वर नाथ। और मैला आंचल का प्रकाशन वर्ष है 1954 और ये पहला आंचलिक उपन्यास भी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 53, तीसरी कसम फिल्म किस लेखक की कहानी पर बनाई गई थी? ऑप्शन ए प्रेमचंद पर, ऑप्शन बी फणीश्वर नाथ रेणु, ऑप्शन सी चंद्रधर शर्मा गुलेरी या ऑप्शन डी जैनेन्द्र कुमार। तो 53 का आंसर होगा ऑप्शन बी फणीश्वर नाथ रेणु। जयशंकर प्रसाद के अधूरे उपन्यास का नाम है मंगलसूत्र, तितली, इरावती या कंकाल। 54 का आंसर होगा ऑप्शन सी इरावती। इरावती क्या है? ये जयशंकर प्रसाद का अधूरा उपन्यास है। तितली और कंकाल प्रसाद की औपन्यासिक कृतियां हैं। तितली में ग्रामीण और कृषक जीवन का सामान्य औपन्यासिक फैलाव मात्र है। कंकाल में प्रसाद ने
समाज का त्याज्य, अवैध और अज्ञात कुलशील संतानों की कथा का वर्णन है। अरविंद दर्शन से प्रभावित हिंदी के कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद, निराला, सुमित्रा नंदन पंत या डी मैथिली सेनगुप्त। तो 55 का आंसर होगा ऑप्शन सी, सुमित्रा नंदन पंत। चंद्रावली नाटिका के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, लक्ष्मी नारायण मिश्र, ऑप्शन सी लक्ष्मी नारायण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 56 का आंसर होगा ऑप्शन ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र के, और इसका प्रकाशन वर्ष है 1876। क्वेश्चन नंबर 57। बाण भट्ट की आत्मकथा है एक नाटक, एक आत्मकथा, एक जीवनी या एक उपन्यास। तो 57 का आंसर होगा ऑप्शन डी, एक उपन्यास। क्वेश्चन नंबर 58। रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? उर्वशी, कुरुक्षेत्र, हुंकार या सामधेनी। तो 58 का आंसर होगा ऑप्शन ए, उर्वशी रचना पर। 59। क्या भूलू के याद करूं किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन ए कुबेरनाथ राय, ऑप्शन बी हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन सी महादेवी वर्मा या ऑप्शन डी शिव प्रसाद सिंह। 59 का आंसर होगा ऑप्शन बी, हरिवंश राय बच्चन। इस आत्मकथा के क्या भूलू क्या याद करूं आत्मकथा के क्या है? 4 भाग हैं। पहला है क्या भूलू क्या याद करूं, दूसरा नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर तीसरा, और चौथा है 10 द्वार से सोपान तक। क्वेश्चन नंबर 60। इनमें से कौन सा उपन्यास राही मासूम रजा द्वारा लिखित है? ऑप्शन ए नूतन ब्रह्मचारी, ऑप्शन बी आधा गांव, ऑप्शन सी काला जल या ऑप्शन डी पुनर्वा। तो 60 का आंसर होगा ऑप्शन बी, आधा गांव। 61। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन शुरू किया था सन 1900 ईस्वी में, सन 1901, ऑप्शन सी सन 1903 या ऑप्शन डी सन 1914। तो 61 का आंसर होगा ऑप्शन सी, 1903। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन 1903 ईस्वी में शुरू किया और सन 1920 तक इसका संपादन करते रहे थे। तो यानी कि महावीर प्रसाद का 1903 से 1920 तक संपादन कार्य पर रहे, तो इन्होंने 17 साल तक इस पत्रिका के संपादक बने रहे। प्रेमचंद की अंतिम कहानी थी ईदगाह, कफन, ठाकुर का कुआं, बड़े घर की बेटी। तो 62 का आंसर होगा ऑप्शन बी, कफन। एक भारतीय आत्मा निम्न में से किस कवि का नाम था? ऑप्शन ए नागार्जुन, ऑप्शन बी माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन सी सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें होगा ऑप्शन बी, माखनलाल चतुर्वेदी। क्या है? 63 का आंसर होगा बी, माखनलाल चतुर्वेदी। क्वेश्चन नंबर 64। कवि वचन सुधा थी क्या थी? एक कविता प्रतियोगिता, एक पत्रिका या ऑप्शन सी एक नाटक प्रतियोगिता या ऑप्शन डी एक साहित्यिक। तो इसमें होगा 64 का आंसर होगा ऑप्शन बी, यह एक पत्रिका थी, कवि वचन सुधा। क्वेश्चन नंबर, और इसका प्रकाशन वर्ष था 1868 ईस्वी में यह क्या निकलना शुरू हुआ था, और इसके 5 वर्ष बाद ही 1873 ईस्वी में उन्होंने हरिश्चंद्र मैगजीन नामक मासिक पत्रिका भी निकाली थी। इन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। नेक्स्ट है 65। सूची फर्स्ट और सेकंड को मिलान करना है। बाण भट्ट की आत्मकथा किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। शेखर एक जीवनी आगे की। आधे अधूरे मोहन राकेश। संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर। तो ए में 4th, डी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो यहां से हमारा आंसर बन जाएगा डी। ए में 4th, बी में 1 और सी में 2nd, ड में 3rd। क्वेश्चन नंबर 66। बिहारी रीतिकाल की किस काव्यधारा के कवि हैं? ऑप्शन ए रीतिबंध, ऑप्शन बी रीति सिद्ध या ऑप्शन सी रीति मुक्त या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 66 का आंसर होगा ऑप्शन बी, रीति सिद्ध।
अवधी और ब्रज भाषा दोनों में रचना करने वाले कवि कौन है? सूरदास, तुलसीदास जी, घनानंद या उपयुक्त में से कोई नहीं? इसमें होगा ऑप्शन बी तुलसीदास। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मिलान करना है। आदिकाल के कवि, एक तरफ कवि है, इसमें बताना कौन सा कवि किस काल से संबंधित है। तो आदिकाल से संबंधित अमीर खुसरो, भक्ति काल से जायसी, रीति काल से आलम और आधुनिक काल से भारतेंदु हरिश्चंद्र। ए का थर्ड ऑप्शन सी में है, बी का फोर्थ, तो इसमें होगा ऑप्शन हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69। रामचरितमानस नामक महाकाव्य की रचना शैली है? दोहा चौपाई शैली, बरवे शैली, मसनवी शैली या उपयुक्त में सभी? 69 का आंसर होगा ऑप्शन ए, दोहा चौपाई शैली। 70। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं किए गए कवि कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत और नरेश मेहता। तो 70 का आंसर होगा ऑप्शन बी, जयशंकर प्रसाद। आधुनिक काल की किस काव्यधारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है? ऑप्शन ए द्विवेदी युग, ऑप्शन बी छायावाद युग, ऑप्शन सी प्रगतिवाद या ऑप्शन डी प्रयोगवाद। 71 का आंसर होगा ऑप्शन बी छायावाद। कालक्रम की दृष्टि से इनमें सबसे पुराना कवि कौन सा है? ऑप्शन ए तुलसीदास, ऑप्शन बी सूरदास, ऑप्शन सी बिहारी या ऑप्शन डी विद्यापति। तो 72 का आंसर होगा ऑप्शन डी विद्यापति। भूषण दो राजाओं के दरबारी कवि थे, इनमें से पहले थे शिवाजी, तो दूसरे का नाम बताना है। महाराणा प्रताप, राणा सांगा, छत्रसाल या संभाजी। तो इसमें होगा ऑप्शन सी छत्रसाल। शिवाजी और छत्रसाल इन दो राजाओं के दरबारी कवि थे भूषण। 74। स्थावर द ललित हिंदुस्तानी नामक हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम है? गार्थ दत्तासी, जॉर्ज ग्रियर्सन, शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ। तो इसके लेखक है गार्थ दत्तासी। ऑप्शन ए से 74 का। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक का नाम क्या है? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी गार्थ दत्तासी, ऑप्शन सी शिव सिंह सेगर या ऑप्शन डी मिर्च बंधु। तो 75 का आंसर होगा ऑप्शन बी गार्थ दत्तासी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के आदि काल की समय सीमा क्या है? ऑप्शन ए विक्रम संवत 1050 से विक्रम संवत 1375 ईस्वी। तो ये रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल का समय काल जो माना है। 76 के 76 क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। 77। द्विवेदी युग नामकरण किसके नाम के आधार पर किया गया? हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, शांति प्रिय द्विवेदी या मनन द्विवेदी। तो इसमें होगा ऑप्शन बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग नामकरण किया गया था। इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू बारिये लिखने वाले कवि है? अमीर खुसरो, जायसी, आलम या भारतेंदु हरिश्चंद्र। 78 का आंसर होगा ऑप्शन डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र की ये पंक्तियां हैं। इनमें से किस कवि की प्रेमिका का नाम रसखान, बिहारी, घनानंद आलम है? तो सुजान किस कवि की प्रेमिका का नाम था? घनानंद का। ऑप्शन सी, 79 का सी। क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80। कृष्ण गीतावली नामक काव्य ग्रंथ के रचयिता हैं? ऑप्शन ए तुलसीदास, ऑप्शन बी सूरदास, ऑप्शन सी रैदास या ऑप्शन डी केशवदास। तो 80 का आंसर होगा ऑप्शन ए तुलसीदास। 81। अष्टछाप के संस्थापक थे? रामानंद, बल्लभाचार्य, रामानुज या विठलनाथ। 81 का आंसर होगा ऑप्शन डी, विठलनाथ। अष्टछाप के संस्थापक गोस्वामी विठलनाथ थे। इन्होंने इन 8 भक्त कवियों को अष्टछाप कहा गया है,
जिसमें से 4 कवि जो बल्बाचार्य के शिष्य थे और 4 विठलनाथ जी के शिष्य थे। बल्बाचार्य के शिष्य कुंभनदास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास थे। विठलनाथ के शिष्यों में आते हैं गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, नंददास और चतुर्भुज दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि हैं अमीर खुसरो, सूरदास, तुलसीदास या इनमें से कोई नहीं। तो 82 का आंसर होगा ऑप्शन ए अमीर खुसरो। निम्नलिखित में से अक्षाप के कवि नहीं है। ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी मलुकदास, ऑप्शन सी नंददास या ऑप्शन डी छीत स्वामी। तो 83 का आंसर होगा ऑप्शन बी मलुकदास। निर्गुण ज्ञानश्री शाखा का दूसरा नाम था राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, संत साहित्य या ऑप्शन डी सूफी साहित्य। 84 का आंसर होगा ऑप्शन सी संत साहित्य। आलाखंड नामक काव्य ग्रंथ का दूसरा नाम क्या है? कुमान रासो, विजयपाल रासो, हमीर रासो या परमाल रासो। 85 का आंसर होगा ऑप्शन डी परमाल रासो। पर्णकुटी शब्द में समास है तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय, बहुब्रीहि। 86 का आंसर होगा ऑप्शन ए तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 87, राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता, फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हर चरना गाथा। उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार हैं रघुवीर साय, नागा अर्जुन, केदारनाथ सिंह या ऑप्शन डी दिनकर। तो 87 का आंसर होगा ऑप्शन ए रघुवीर साय की ये पंक्तियां हैं। क्वेश्चन नंबर 88, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं फ्रैंक ई, बी मैक्स मूलर, ऑप्शन सी जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन या ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल। तो 88 का आंसर होगा ऑप्शन ए फ्रैंक ई। उच्चारण शब्द में उपसर्ग है टे, उच्च या उत या उच्च। तो इसमें होगा उत, उ आधा तय हलंत लगा हुआ है तो ये इसका उपसर्ग है। टॉलस्टॉय और साइकिल किसकी काव्य कृति है? लीलाधर जुगड़ी की, ऑप्शन बी अरुण कमल, ऑप्शन सी ज्ञानेन्द्र पद्धति या ऑप्शन डी केदारनाथ सिंह। 90 का आंसर होगा ऑप्शन ए लीलाधर जुगड़ी की। 91, कृति शब्द का निर्माण किस प्रत्यय के योग से हुआ है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी या ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो 91 का आंसर होगा ऑप्शन बी कितिन प्रत्यय से। और कितिन प्रत्यय क्या है? स्त्रीय प्रत्यय है जिसमें ती शेष रहता है। ती प्रत्यांत शब्द स्त्रीलिंग ही होते हैं। इनसे भाववाचक संज्ञा बनती है जैसे कृ प्ल कृति, धृति धृति और भूति। अपभ्रंश का बहुभूति किसे माना जाता है? शालिवा सूरी को, पुष्पदंत को, कानकामर को, धनपाल को। 92 का आंसर है ऑप्शन बी पुष्पदंत को। विद्यालयम निक्सा नदी अस्थि में कौन सी विभक्ति है? द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी या पंचमी। 93 का आंसर होगा ऑप्शन ए द्वितीय विभक्ति। क्वेश्चन नंबर 94, निम्न पंक्तियों में किस रस का निरूपण हुआ है? एक और अजगर रही, लखी एक और मृग राय, विकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। भयानक रस, अद्भुत रस, हास्य रस या विभुद रस। तो 94 का आंसर होगा ऑप्शन ए भयानक रस। निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? एक तरफ आत्मकथा है, लेखक है, दूसरी ओर लेखक का नाम है। मेरी जीवन यात्रा राहुल संकृत्याय का, सिंहावलोकन यशपाल का, नीड़ का निर्माण हरिवंश राय बच्चन, बसेरे से दूर आगे। तो इसमें यही गलत है तो इसमें होगा ऑप्शन डी केवल घ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारतेंदु युग के नाटककार हैं। इन चारों में से कौन सा कवि भारतेंदु युग से संबंधित है? श्रीनिवास दास, प्रसाद, हरिकृष्ण प्रेमी, वृंदावन लाल वर्मा। तो 96 का आंसर होगा ऑप्शन ए श्रीनिवास दास जी क्या है
भारतेंदु युग के नाटककार हैं। 97 मादा कैक्टस नाटक किसने लिखा? ऑप्शन ए रागे राघव, ऑप्शन बी लक्ष्मी नारायण लाल, ऑप्शन सी हरिकृष्ण प्रेमी या ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। 97 का आंसर होगा ऑप्शन बी लक्ष्मी नारायण लाल। क्वेश्चन नंबर 98 अंधा युग किसकी रचना है? धर्मवीर भारती, भारतेंदु युग, यशपाल या गोविंद वल्लभ पंत। तो इसमें होगा ऑप्शन ए धर्मवीर भारती। चिंतामणि किस निबंधकार का महत्वपूर्ण निबंध संग्रह है? ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन सी गुलाब राय, ऑप्शन डी महादेवी वर्मा। तो इसमें है ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल। निम्नलिखित में से यथाविधि का सही समास कौन सा है? अविभाव्य, तत्पुरुष, कर्मधारय या बहुब्रीहि। तो 100 का आंसर होगा ऑप्शन ए अविभाव्य समास। 101 कौन सा वर्ण ओष्ठ्य नहीं है, यानी कि कौन सा वर्ण होठों के द्वारा नहीं बोला जाता? प, न, मैं, बै। तो इसमें होगा 101 का आंसर बी न, जो होठों से नहीं बोला जाता। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? त ओष्ठ्य व्यंजन है, ऑप्शन बी स ऊष्म व्यंजन है, ऑप्शन सी फ ओष्ठ्य व्यंजन है या अक्ष संयुक्त व्यंजन है। तो इसमें से कौन सा बताना है कि कौन सा असत्य कौन सा गलत है? 102 का आंसर होगा ऑप्शन ए त ओष्ठ्य व्यंजन है, यह गलत है। क्वेश्चन नंबर 103 गैसे ज्ञानी को वर्णमाला में क्या माना जाता है? संयुक्त व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, स्वर व्यंजन या व्यंजन। तो इसमें होगा ऑप्शन ए संयुक्त व्यंजन माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 104 निम्न में से अंतस्थ व्यंजन वर्ण नहीं है। तो अंतस्थ व्यंजन कौन सा नहीं है? य, र, ल, ये तीन तो हैं लेकिन बै नहीं है, ऑप्शन डी। 105 वर्णमाला में किसे स्पर्श संघर्षी भी कहा जाता है? कैवर को, टैवर को, चैवर को या पैवर को। 105 का आंसर होगा ऑप्शन सी चैवर को। निम्न में कौन सा व्यंजन दंत्य नहीं है? त, द, ध और फ। तो 106 का आंसर होगा ऑप्शन डी फ नहीं है। फ किसके द्वारा बोला जाता है? होठ के द्वारा, ओष्ठ्य व्यंजन है। 107 निम्न में कौन स्पर्श व्यंजन नहीं है? क, च, प या य। 107 का आंसर होगा ऑप्शन डी यह। 108 विसर्ग का प्रयोग कैसे शब्दों में होता है? तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशी। 108 का आंसर होगा ऑप्शन ए तत्सम शब्दों में। 109 निम्न में से शुद्ध मात्रा प्रयुक्त हुई कौन से में? ए, बी, सी या डी। तो 109 का आंसर होगा ऑप्शन सी सही बना हुआ है। 110 किस स्वर का कोई मात्रा चिन्ह नहीं है? ऑप्शन ए, आ, ए या ओ। तो 110 का आंसर होगा ऑप्शन ए। उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का प्रारंभ किससे होता है? नांदी से, आकाश भाषित, सूत्रधार या विषकंबक। 111 का आंसर होगा ऑप्शन डी विषकंबक से। निम्नलिखित शब्दों में क्या सही है? तो इसमें होगा ऑप्शन डी अंतरराष्ट्रीय। ग्रीष्म ऋतु में संधि होने पर क्या बनता है? 113 का आंसर होगा ऑप्शन सी। तो इसमें जो ग्रीष्म ऋतु की जो संधि होगी कैसे बनेगी? ग्रीष्म प्लस ऋतु। तो यह इसका संधि विच्छेद होगा, ग्रीष्म प्लस ऋतु। क्वेश्चन नंबर 114 निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध क्या है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो 114 का आंसर होगा ऑप्शन ए रामेण भार्या त्यज्यते, यह सही है। सुखी शब्द का तृतीय एक वचन में क्या रूप होगा? सुख्या, सुखीना, सुखे या सुखियु।
115 का आंसर होगा ऑप्शन ए, सुखिया। अस्मद शब्द का पंचमी एक वचन में क्या रूप होता है? माम, मत, मम या अस्मत। 116 का आंसर होगा ऑप्शन बी, मत। 117 का सही शब्द है तो इसमें होगा ऑप्शन बी, उपर्युक्त, सही। श्रव्य काव्य के कितने भेद होते हैं? 1, 3, 5 या 6। 118 का आंसर होगा ऑप्शन बी, 3। क्वेश्चन नंबर 119। बान सतु पंचानन यह उक्ति किसकी है? भामा की, राजशेखर की, क्षेमेंद्र की या श्री चंद्रदेव की? तो 119 का आंसर होगा ऑप्शन डी, श्री चंद्रदेव की। किरातना अर्जुनियम का प्रधान रस क्या है? श्रृंगार रस, करुण रस, वीर रस या शांत रस? 120 का आंसर होगा ऑप्शन सी, वीर रस। हल पत्यार में कितने वर्ण होते हैं? 33, 34, 35 या 36? 121 में आंसर होगा ऑप्शन बी, 34। गुरु प्लस आदेश में संधि होने पर बनेगा कौन सा शब्द बनेगा? ऑप्शन ए, गुरुदेश, गुरादेश या गुरुवादेश या गुरोदेश। 122 का आंसर होगा ऑप्शन सी, गुरुवादेश। पुल्लिंग सर्व शब्द का प्रथम विभक्ति बहुवचन में क्या रूप होता है? सर्वा, सर्वे, सर्वो या सर्वे? तो 123 का आंसर होगा ऑप्शन सी, सर्वो। सत्यनिष्ठ शब्द में कौन सा समास है? अविभाज्य, तत्पुरुष, बहुब्रीहि या द्वंद्व? तो 124 का आंसर होगा ऑप्शन सी, बहुब्रीहि समास। क्वेश्चन नंबर 125। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य बताना है, क्या है? तो इनमें से 125 का आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी शुद्ध है। हरि वैकुंठम उपवसति, हरि जो है वैकुंठ में निवास करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और यहाँ पे ये आंसर की भी साथ में दी है तो आप यहाँ भी देख लीजिए। 1-2 मिस्टेक थी, मैंने सही कर दी है।